फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र की शास्त्री का कुछ ऐसा जलवा है कि वो जिस होटल में भी रुक जाते हैं वह कमरा वह होटल उनके भक्तों के लिए तीर्थ स्थल बन जाता है। जी हाँ, बिहार के गया में अब ऐसा ही देखने को मिला है। गया में 3 दिवसीय प्रवास पूरा करके बागेश्वर धाम सरकार के लोकप्रिय धीरेन्द्र की शास्त्री वापस लौट चुके हैं। भले ही बाबा बागेश्वर यहाँ से चले गए हों, मगर वह जिस होटल में रुके थे वो जगह लोगों की उत्सुकता का केंद्र बन गई है। कई सारे लोग यहाँ बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं, तो कुछ भक्त उस कमरे में ठहरना चाहते हैं जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री रुके हुए थे। बोधगया में होटल संबोधि रिट्रीट का कमरा नंबर 2। इसी कमरे में बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र की शास्त्री रुके थे। बाबा तो अब चले गए हैं, मगर उनके जाने के बाद यहाँ उनका फोटो रख दिया गया है। उत्सुकतावश लोग इस कमरे में जाकर फोटो का दर्शन करते हैं, मानो बाबा बागेश्वर के इस कमरे से उन्हें आशीर्वाद मिलता हो। भक्तों का मानना है कि बाबा की दिव्य शक्ति का प्रभाव भी तो यहाँ जरूर होगा अगर वह यहाँ रुके हुए थे तो। मालूम हो कि बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री बोधगया के संबोधि रिट्रीट होटल में ठहरे हुए थे। 3 दिनों तक बाबा का पूरा कार्यक्रम इसी होटल में चला। गया में इनका दिव्य दरबार लगना था, मगर प्रशासन ने इजाजत ही नहीं दी और पितृपक्ष मेले को देखते हुए भी ऐसा नहीं किया जा सका। मगर बाबा बागेश्वर ने बोधगया के इसी होटल में 3 दिन भागवत कथा, त्रिपिंडी श्राद्ध और प्रवचन किया, जिसमें चुनिंदा भक्त और शिष्य ही शामिल हो पाए थे। इसे लेकर उनके बाकी भक्तों में नाराजगी भी देखी गई थी और लोग प्रशासन से भी शिकायत कर रहे थे कि आखिर धीरेन्द्र की शास्त्री को कथा करने की इजाजत क्यों नहीं दी गई। दूसरी तरफ प्रशासन अपनी मजबूरियां बताता रहा। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री जिस होटल के कमरा नंबर 2 में रुके थे, कमरा नंबर 2 में रखे सामानों को आज लोग पूजा भाव से देखने लगे हैं। यहाँ बाबा बागेश्वर की लगाई गई फोटो भी टंगी हुई है। यहाँ आने वाले लोग इस होटल में पहुंचकर कमरा नंबर 2 जरूर देखने आते हैं। बाबा बागेश्वर के प्रवास वाले इस कमरे में जाकर उनकी तस्वीर को प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। वही होटल कर्मचारियों का कहना है कि उनके विश्राम करने में प्रयोग हुए पलंग सोफे को भी पूजनीय दृष्टि से देखा जा रहा है। भक्त कह रहे हैं कहीं ना कहीं बाबा की दिव्य शक्ति का आशीर्वाद यहाँ मौजूद तो जरूर होगा। जिस कमरे में बाबा ठहरे थे और जहाँ बाबा ने प्रवचन किया था वो जगह आज भी बाबा के होने का हमें एहसास कराती है। बाबा बागेश्वर के तेज के कारण यह होटल पवित्र स्थान के रूप में तब्दील हो गया है। यहाँ बाबा जहाँ जहाँ रुके थे वहाँ उस स्थान को देखने के लिए लोग आ रहे हैं। भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुट रही है और आकर यहाँ पर बाबा की तस्वीर को पूजा जा रहा है। लोगों ने बताया कि होटल बाबा के आने के कारण अब एक धाम बन चुका है और धाम के रूप में इसकी चर्चा हो रही है। तो कहना ना होगा कि बाबा बागेश्वर धाम की गजब की महिमा है, गजब की लोकप्रियता है। और यह कोई पहली घटना नहीं है जब धीरेन्द्र के शास्त्री जिस होटल में रुके हों उस होटल के उस कमरे को पूजनीय मान लिया गया हो। इस तरह के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। मालूम हो कि पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री अक्सर अपने बयानों को लेकर भी मीडिया की सुर्खियों में रहते हैं। उनके इस बात को लेकर कई बार आलोचना भी होती है कि वो विवादित बयान देने से गुरेज तक नहीं करते। लोग उन्हें सलाह देते हैं कि बाबा बागेश्वर को थोड़ा सोच समझकर बोलना चाहिए,